नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसी कहानी जो आज हम उसी गहरे, भावुक और रहस्यमयी विषय को 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझने की कोशिश करेंगे, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छूता है जिसने सच्चा वैवाहिक प्रेम महसूस किया है। पहला बिंदु ये है कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संस्कार है जिसमें दो आत्माएं अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वचन देती हैं। और ये वचन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसे 7 जन्मों का प्रतीकात्मक संबंध कहा गया है, जिसका वास्तविक अर्थ है कर्मों का गहरा बंधन। दूसरा बिंदु ये है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी संबंध का प्रश्न समाप्त नहीं होता, बल्कि वो एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। तीसरा बिंदु ये है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम पर नहीं, बल्कि कर्मों के ऋणानुबंध पर आधारित होता है। यानी जो आत्माएं पूर्व जन्मों में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वही इस जन्म में मिलती हैं, और यदि उनका बंधन अधूरा है तो वे भविष्य में भी किसी रूप में मिल सकती हैं। आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है और उनके भावों को महसूस करती है, लेकिन अंततः उसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। इसलिए अत्यधिक मोह और शोक आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकते हैं। और 5वां तथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो आत्मा पर एक छाप छोड़ता है, और वही छाप भविष्य के जन्मों में मिलने की संभावना बना सकती है। लेकिन ये सब ईश्वर की इच्छा और कर्मों के संतुलन पर निर्भर करता है। अब इसी विषय को एक गहरी, भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी जो प्रेम, वियोग और आत्मा के अनंत संबंध को दर्शाती है। ये कहानी है आरव और सिया की, जिनका विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि 2 आत्माओं का मिलन था। उन्होंने 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। उनका जीवन प्रेम, समझ और सम्मान से भरा हुआ था। हर कठिनाई में वे एक दूसरे का सहारा बने, हर खुशी को साथ मिलकर जिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सिया एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई, और लाख कोशिशों के बावजूद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आरव के लिए ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का अंत था। हर कोना उसे सिया की याद दिलाता। हर पल उसका दिल यही पूछता कि क्या उनका रिश्ता यहीं खत्म हो गया? क्या वो सिया से फिर कभी मिल पाएगा? रातों को वो अक्सर सिया को सपनों में देखता, कभी मुस्कुराते हुए, कभी उसे समझाते हुए कि वो आगे बढ़े। लेकिन आरव का मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन वो एक संत के पास गया और अपने मन की पीड़ा उन्हें बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन उसे समझना पड़ता है। उन्होंने आरव को बताया कि आत्मा अमर है और सिया की आत्मा अभी भी अपनी यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि यदि उनका प्रेम सच्चा है तो वो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ये भी संभव है कि अगले जन्म में वे किसी और रूप में मिलें, शायद मित्र बनकर, शायद किसी और रिश्ते में, या शायद केवल एक अनजानी पहचान के रूप में। संत की बातों ने आरव के मन को थोड़ा शांत किया। उसने समझा कि सिया को अपने मोह में बांध कर रखना उसके लिए सही नहीं है। उसने सिया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को फिर से संभालना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में सिया के लिए प्रेम हमेशा बना रहा। वर्षों बाद जब आरव वृद्ध हो गया और उसके जीवन का अंतिम समय आया, उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कोई परिचित उपस्थिति उसके पास हो।
उसे लगा जैसे सिया फिर से उसके पास आ गई हो, लेकिन इस बार किसी शरीर में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में, एक एहसास के रूप में। और उस क्षण उसे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम शरीर से परे होता है, वो आत्मा से जुड़ा होता है, और आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। शायद अगले जन्म में वे फिर मिले, शायद किसी और रूप में, लेकिन उनका संबंध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो केवल इस जीवन का नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध था। और यही इस कहानी का सार है कि मृत्यु रिश्तों का अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, और सच्चा प्रेम उस परिवर्तन के पार भी जीवित रहता है। इसलिए हमें इस जीवन में मिले हर रिश्ते को प्रेम, सम्मान और समझदारी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कर्म हैं जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। और कौन जानता है कि आज जो हमारे साथ है वो कल किस रूप में फिर से हमारे जीवन में आए।